जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक बार कहा था कि कोई शॉर्टकट नहीं होता सफलता का, पर अमीरी का एक ही शॉर्टकट होता है और वो है कुछ नया काम करने की आदत। देखो, बात बड़ी क्लियर है कि रेस्टोरेंट पहले भी चल रहे थे, लेकिन जोमेटो आया, स्विगी आया, इन्होंने कुछ नया सोचा और हमारी खाने पीने की दुनिया को बदल दिया। चश्मे पहले भी बिक रहे थे, लेंसकार्ट ने कुछ नया सोचा, पूरा बाजार बदल दिया। टैक्सियां पहले भी चल रही थी, ओला उबर ने कुछ नया सोचा, ट्रैवलिंग की दुनिया बदल दी। और देखो, जब सारी की सारी दुनिया कंप्यूटर हार्डवेयर के पीछे भाग रही थी, तब बिल गेट्स सॉफ्टवेयर बना के बेचने लगे। बिल्कुल अलग सोचा और वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। जेफ बेजोस के मन में इंटरनेट पर किताबें बेचने का बिल्कुल नया थॉट आया और देखो आज वो कहां है। डोमिनोज के मालिक ने सोचा कि पिज्जा की होम डिलीवरी होनी चाहिए। आप घर बैठे बस ऑर्डर करें और हम 30 मिनट में आपको डिलीवरी देंगे। पूरा खेल बदल दिया। फेडरल एक्सप्रेस के फाउंडर फ्रेडरिक स्मिथ के मन में ओवरनाइट डिलीवरी का विचार आया कि एक ही रात में प्रोडक्ट डिलीवर होना चाहिए और दुनिया बदल दी। जिलेट के फाउंडर किंग कैम जिलेट के मन में सेफ्टी रेजर बनाने का विचार आया कि भैया पुरुषों को भी स्मार्ट दिखना चाहिए। उन्होंने पुरुषों का हुलिया क्या बदला, पूरी दुनिया बदल गई। मार्क जकरबर्ग अपने दोस्तों के साथ सोशल नेटवर्किंग साइट बना रहे हैं, बिल्कुल नया आइडिया। और आज देखो मार्क कहां है, सोशल मीडिया उन्हें कहां से कहां ले गया। तो सीधी समझने वाली बात यह है कि नया सोचना इस साल अमीर बनने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। देखो, एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनको कोई पूरी हिंदुस्तान में गलत बात नहीं बोलता। भगवान राम के लिए गलत बोल देते हैं लोग कि यार उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, यार ये क्या तरीका था, पत्नी से अग्नि परीक्षा करा ली, ये क्या तरीका था। मतलब भगवान राम के लिए भी लोग ऐसी बात कर देते हैं। सही। और खूब करते हैं, है ना। मतलब उनके विरोध में लोग हैं कि यार उनको परीक्षा नहीं करानी चाहिए। देखो भगवान है, अच्छी बात है, हम बड़ा इज्जत करते हैं, लेकिन ये उन्होंने गलत किया। सीता को छोड़ना नहीं चाहिए था, वो गर्भवती थी, ये उन्होंने गलत किया। कृष्ण के लिए गलत बोल देते हैं, छलिया है, चोर है, चोरी भी करता है और धर्म युद्ध में खुद भी अधर्म बार बार उसने इस्तेमाल किया। तो भगवान कृष्ण के लिए भी आपको लोग मिल जाएंगे जो उनके लिए कुछ नेगेटिव बात बोल देंगे। हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके लिए आज तक आपने पूरे हिंदुस्तान में एक लाइन गलत नहीं सुनी। उनके आराध्य भगवान राम के लिए गलत लोग बोल सकते हैं, लेकिन उनके लिए नहीं बोलेंगे। ये कितनी गजब की बात है यार कि जो देवता है उनके लिए बोल रहे हैं, दास के लिए नहीं बोल रहे। तो हमारी जो मानव सभ्यता है वो कितनी कमाल की बात है कि एकमात्र ऐसे दास हैं जो एक्चुअली में देव बन गए। आपके माँ बाप को अगर लगता है कि जिंदगी में जब जब जन्म लूं मेरी औलाद हो तो इस जैसी होनी चाहिए, आपके माँ बाप को लगे अगर मैं 100 जन्म लूं तो 100 जन्म में बेटा है जैसा हो या बेटी जैसी हो, आप सफल हैं, पैसा हो ना हो, दुनिया इज्जत करती हो ना करती हो, वो सब बेकार की चीजें हैं। लेकिन आप अरबों रुपए कमा गए, दुनिया आपके लिए ताली बजा रही है और बाप ही माथा पीट रहा है कि क्या पैदा कर दिया, तो फिर मुझे लगता है आप हार गए। फिर वो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि नहीं, आप फिर सफल नहीं है। आपके माँ, आपके बाप जिन्होंने पैदा किया, आपका मल मूत्र उठाया, कौन उठा सकता है माँ बाप के अलावा? बच्चे का मल मूत्र कौन साफ कर सकता है? कोई नहीं साफ कर सकता। तो उनकी नजर में आपको लेकर चमक है कि नहीं, वो आपको देखकर खुश होते हैं कि नहीं होते? आप जब घर में आते हैं तो उनके चेहरे पे खुशी आती है कि नहीं आती? आप जब बाहर जाते हैं वो उदास होते हैं कि नहीं होते? तो मुझे लगता है यार कि आप सफल हैं अगर आप अपने बच्चों की नज़र में महान हैं और अपने माँ बाप की नज़र में महान हैं। तो आपका जो परिवार है आप उसके लिए रोल मॉडल हैं, तो आप सफल। सबसे अच्छी बात क्या है किताब पढ़ने में? जब आप किताब 2 साल पहले पढ़ते हैं और उससे जो सीखते हैं, सेम किताब आज पढ़ते हैं तो कुछ अलग सीखते हैं। किताब तो वही है, कंटेंट भी वही है, क्या चेंज हो गया? आपका थॉट प्रोसेस, आपका मेंटल लेवल बड़ा हो गया, अच्छा हो गया, तो आप उसी लाइन से कुछ और मतलब निकाल लेते हैं। कभी कभी आप किताब पढ़ते हैं आपको समझ नहीं आती, तो उसमें किताब की गलती नहीं है, आपकी समझ इस लायक ही नहीं है कि आपको किताब समझ में आए। बहुत बुक्स ऐसी हैं जो मैं 2 साल 3 साल पहले पढ़ता था, मेरे पल्ले नहीं पड़ती थी। मैं बोलता था यार ये क्या फालतू की किताब है यार, मैं क्यों खरीद के ले आया इसको। बट आज जब मैं वो किताब पढ़ता हूँ मैं अपने ऊपर गुस्सा आता है कि तेरी अकल नहीं थी 3 साल पहले, गधे, किताब तो बहुत बढ़िया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुक, एक किताब आपको पूरी जिंदगी कुछ नया सिखाएगी आपके माइंडसेट की वजह से। अगर आपको एक किताब कुछ नया नहीं सिखा रही तो इसका मतलब आप ग्रो हो ही नहीं रहे। किताब 1 साल बाद आप पढ़ें तो आपको कुछ नया सीखने को मिलना चाहिए उस किताब से। अर्जुन ने पूछा कृष्ण से कि ऐसा कौन है इंसान जो जीवन में हार जाता है, ऐसा कौन है जिसे सिद्धियां नहीं मिलती, ऐसा कौन है जो कामयाब हो सकता है लेकिन कामयाब नहीं होता, ऐसा कौन है जिसमें ताकत भी होती है सब कर सकने की लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। तो भगवान कृष्ण एक ही लाइन में उसको आंसर देते हैं, संशय आत्मा विनिश्चित। संशय में जो आत्मा है उसका विनाश निश्चित है। संशय का मतलब डाउट, यानी जो आदमी संशय में है, डाउट में है, उसका विनाश
निश्चित है, होगा ही होगा, मर जाएगा वो। तो डाउट में मत रहे, या तो कर या मत कर। मतलब ये बीच का इल्यूजन आपको जिंदगी में बर्बाद करता है। बी क्लियर व्हाट यू वांट इन लाइफ। बहुत सारे लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनको ये पता ही नहीं उनको क्या चाहिए। बी क्लियर कि जिंदगी में ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये करूंगा, ये कभी नहीं करूंगा। मतलब वो शेड ही ना हो कि कभी हाँ चल कर लेते हैं, अरे रहने देते हैं। तो ये जो बीच की अवस्था है इसमें आदमी परेशान होता है। जंगल का सबसे बड़ा जानवर कभी भी शेर होता ही नहीं। सबसे बड़ा जानवर कौन होता है? लंबाई में जिराफ, राइट? बड़े में शायद हाथी। सबसे फुर्तीला कौन होता है? चीता। सबसे क्लेवर कौन होता है? लेकिन साला इनमें से कोई राजा नहीं होता ना। तो ये क्वालिटीज चाहिए ही नहीं ना रूल करने के लिए। राजा कौन होता है? उसमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, ना ऊंचा है, ना भारी है, ना फुर्तीला है, ना क्लेवर है। उसमें एक आदत है जो किसी में नहीं है, उसमें एक अदा है जो किसी में नहीं है, उसमें क्वालिटी है जो किसी में नहीं है। इसका साले का बिलीफ सिस्टम बड़ा गजब है। इससे किसी ने पूछा कि तू राजा क्यों है, तेरे में तो कैसी कोई क्वालिटी नहीं। क्या बोलता है? बोला मुझे लगता है मैं राजा हूं, इसलिए मैं राजा हूं।